सारी योजनाओं का और इतनी बड़ी धनराशि का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया होगा। इस समारोह में मंच पर आसीन हमारे कैबिनेट मंत्री जो अनेकों विभागों के मंत्री हैं, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर आसीन हमारे माननीय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे घनसाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शक्तिलाल जी, पुरोला क्षेत्र के भाई दुर्गेश्वर लाल जी, लालकुआ से आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे यमुनोत्री क्षेत्र के भाई संजय डोभाल जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारी मुख्य सचिव, मातृशक्ति की प्रतीक पहली मुख्य सचिव, पहली महिला प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का एक तरह से संयोजन भी किया, यहाँ से समन्वय बनाया, हमारे सचिव नियोजन और जिनके जो विभाग हैं उस विभाग की बड़ी भूमिका है इस 8,000 में, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, एवं हमारे सभी सचिवगण श्री शैलेश जी, हमारे सचिन जी और राजेश जी समेत सभी, अब मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सभी आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और जिलों में आज इस समारोह का जो अंग बन रहे हैं, आज समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे सभी वार्डों के मेंबर एवं हमारे अन्य जगह से भी जो हमारे विधायकगण भी इसमें कहीं जुड़े होंगे, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी बंधु, जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज यहाँ मुख्य सेवक सदन जो लोग पहली बार आए हैं उनका भी, और जो इससे पहले के कार्यक्रमों में आए हैं उन सभी का अपनी ओर से यहाँ पधारने पर और यहाँ से जुड़ने पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं सच कहूँ तो मुझे और भी अधिक खुशी होती कि आज अगर ये कार्यक्रम जैसा अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि हम लोग वर्चुअल ना होकर सशरीर वहाँ पर होते तो और इसका बहुत बड़ी धनराशि है और उनका अगर सशरीर साक्षात जाकर अगर लोकार्पण शिलान्यास होता, लेकिन चूंकि समय की भी कमी थी और अभी चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, इसलिए ये था कि अगले 2-2.5 महीनों तक ये काम रुक जाते, इसलिए आज यहीं से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। विकास कार्यों की संख्या भी बहुत अधिक है, इसलिए एक एक जगह पर जाकर ये कार्यक्रम करना भी संभव नहीं था, बहुत टाइम लग जाता। हाँ, ये जरूर है कि जो धन सिंह जी ने कहा है कि इनके बोर्ड जरूर लग जाएं। मैडम ये सुनिश्चित करवा दीजिए सुधांशु जी कि सबके बोर्ड और ये लग जाएं, और अच्छा होगा कि सभी विभाग इसके लिए भी अपनी जिम्मेदारी लें। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने संकल्प लिया है, मंत्र लिया है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे सांसदगण, वहीं हमारे सभी अधिकारीगण भी लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और इसका एक सकारात्मक जो परिणाम है वह भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में अब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी जो विकास की नीति है, जो हमारे काम करने की
ललक है, परिश्रम करना है। ये इसका एक उदाहरण है जिसमें हम 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 8,200 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं। और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहाँ से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ एक बात जरूर आज इतने बड़े अवसर पर, कि हम केवल नारों पर विश्वास नहीं करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोलने पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि बोलने से ज़्यादा काम करना महत्वपूर्ण है। और अगर हम काम करेंगे तो हमें अपने मुख से नहीं बोलना पड़ेगा, अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा, तब हमारा ये काम बोलेगा। और अभी आपने देखा कि कल भी यहीं देहरादून में एक बड़ी धनराशि 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का हमने, प्रेमचंद जी ने, हमारे उमेश शर्मा काऊ जी ने एक बड़ा लोकार्पण और शिलान्यास किया। अभी टनकपुर में नितिन गडकरी जी आए थे, उनके साथ 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन हुआ था। हरिद्वार में हम सब की उपस्थिति में सारे विधायक, सारे आदरणीय मंत्रीगण, सभी लोग थे। उसमें लगभग 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ था। मातृशक्ति का पिछले दिनों हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ था 12 फरवरी को, उसमें भी 1168 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की, पौड़ी में 828 करोड़ की और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, सभी जगह पर अगर हम सभी जगह के जो लोकार्पण और शिलान्यास को जोड़ लें तो वो भी पिछले 2 महीने में 10,000 करोड़ के लगभग इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसके बाद आज 8,000 करोड़ की धनराशि के 8,275 करोड़ की धनराशि के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और ये सब मिलाकर 18,000 करोड़ से ज़्यादा हो गए। ये दर्शाते हैं कि हम उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम तेजी से विकास को धरातल पर उतार रहे हैं। भाइयों बहनों, हम अभी एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक और हम उत्तराखंड को जैसा उत्तराखंड है उससे बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम प्रदेश को भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, विकसित और आने वाले समय में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ में जो हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, वो सब रोजगार से जुड़ें, स्वरोजगार से जुड़ें, अन्य माध्यम से जुड़ें। इस प्रकार की योजनाओं को हम अपने नियोजन में ला रहे हैं। अगर हम आज के ही इस कार्यक्रम की बात करें तो हम सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, आवास, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, ऐसे कई जुड़े हुए विकास कार्यों के आज शुभारंभ कर रहे हैं ताकि हम प्रदेश का वर्तमान जो है वो बेहतर हो सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आज जो धरातल पर उतरेगी, स्मार्ट मीटर की, इसके कारण से बहुत सारा हमारा संसाधन भी बचेगा, लाइन लॉसेज भी बचेंगे। जो बिजली की चोरी की समस्या आती है वो समस्या भी आएगी। और लंबे समय से जो हमारा यूपीसीएल अनेक चुनौतियों से भी जूझ रहा है, हमारे बोर्ड
अनेकों अनेक चुनौतियां भी इनके सामने हैं और आने वाले भविष्य में इन चुनौतियों का भी धीरे धीरे इसका भी समाधान निकलेगा। एक ठोस तरीके से विभाग को चलाने के लिए या विभाग की आगामी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भी काम करेगा। भूमिगत होने वाली जो बिजली के तार हैं उनके कारण से भी हमारा शहर, हमारे अन्य शहर बहुत तेजी से, जो आज जिस तरह से हमारा देश दुनिया के अच्छे देशों में गिनती हमारी होनी शुरू हो गई है और जो एक विकास का पैमाना होता था जिसको हम डेवलप कंट्री, विकसित कंट्री कहते हैं, तो ये मैं अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान मैं जब वहाँ लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि एक चीज बहुत तेजी से बदल रही है, कि बदल ये रहा है कि जो डेवलप कंट्री और भारत के बीच बहुत दूरी होती थी विकास की, वो दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। तो उस दिशा में भी हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आज हम बड़े बड़े विकास के नए नए शिक्षण संस्थान भी बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस प्रकार की गतिविधियों को भी लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं डेयरी और पर्यटन से जुड़े हुए जो विकास के काम हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड में हर तरह से सक्षम, मजबूर और आत्मनिर्भर बन सके, लोग रोजगार से जुड़ सकें, अपने घरों पर रहकर काम कर सकें, अपनी आजीविका को चला सकें और उनकी आजीविका बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो हमारे राज्य के लिए भी योगदान करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ अनेक देवी देवता निवास करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। आपने देखा पिछले दिनों सिलकारा टनल में जब हम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, तो जहां हमारे इंजीनियरों ने, तकनीकी विशेषज्ञों ने, छोटे छोटे रेट माइनर्स ने हमारे काम को लक्ष्य तक पहुंचाया, वहीं बाबा बौखनाथ की कृपा भी वहां पर हमको प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके कारण से भी हमको मिला। और हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि हमारे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी आज अनेक संभावनाएं हैं। अभी मैं कल टनकपुर से देहरादून की रेल जो शुरू हुई है, उस रेल का शुभारंभ करने के लिए वहां पहुंचा था और मैं बताऊं कि जहां चारधाम में हमारे यहाँ एक साल में 56 लाख लोगों ने इस साल आकर चारधाम के दर्शन किए हैं, अन्य स्थानों के दर्शन किए हैं, वहीं मां पूर्णागिरी के धाम में भी एक साल में 50 लाख लोगों का आगमन होता है और कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वहां मेला जैसा न हो। पूरी रोड भरी होती है। जब अभी मेला शुरू होगा उनका, इसी मार्च में प्रारंभ हो जाता है, तो पीलीभीत से लेकर पूरे टनकपुर तक के रास्ते में, पूरनपुर से लेकर पूरे उधम सिंह नगर और जो बीच में पड़ने वाला स्थान है टनकपुर का, बनबसा तक, रास्ते रास्ते भर मेले जैसा रहता है हर समय। तो ऐसे अनेक स्थान हमारे यहाँ पर हैं जहाँ साल भर हमारी ये यात्रा चल सकती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने अनुरोध किया था उनसे कि एक रेलगाड़ी हमारी जो प्रदेश की राजधानी है, उस प्रदेश की राजधानी से पूर्णागिरी के लिए चलनी चाहिए। कल उन्होंने हमको एक साप्ताहिक रेलगाड़ी दे दी है, उसका उद्घाटन भी हो गया है और वो गाड़ी चल गई है। आगे चलकर हमारा प्रयास होगा कि वो गाड़ी हमारी जो है सप्ताह में 2-3 दिन चले और जैसी जैसी उसमें यात्रियों की संख्या उस हिसाब से